भरधाव जाणाऱ्या स्पीड बोटीनं दिलेल्या धडकेत प्रवासी बोट बुडाली आणि हा अपघात अनुभवलेल्या प्रत्यक्षदर्शीनं आपण मृत्यूच्या दाढेतूनच वाचलो अशी कबुली दिली। एकच गोंधळ उडालेला आहे आणि प्रत्येक जण जीव वाचवण्याकरता धडपड करतोय अशी परिस्थिती त्यावेळेला होती असं त्या प्रत्यक्षदर्शीनं सांगितलंय। क्या कहो काय सांगाल कशा प्रकारे अपघात घडला, क्या कहोगे कैसे जो हुआ, बोर्ड आपको आके टक्कर दी, उसके बाद कैसे हुआ, क्या आपको जानकारी, आप खुद थे वहां पर? तो सबसे पहले हमें लाइफ गार्ड तो नहीं दिया गया था। हम लोग को लाइफ गार्ड दे रहे थे, तब तक पानी पूरा भर चुका था और हम डूब गए थे सब लोग। और फिर डूबने के बाद वो भी बीच के अंदर हुआ, समुद्र के बीच में था। डूबने के बाद पूरा पानी सिर के ऊपर था पूरा। और फिर जैसे मालूम पड़ा कि अभी बचना पड़ेगा, तब पैर को थोड़ा ऐसे फोर्स दिया और ऊपर आए। और ऊपर आने के बाद देखा कि कुछ लोग मैं लाइफ गार्ड नहीं पहना था, तब तक कुछ लोग देखे। आपने लाइफ गार्ड पहना नहीं गया था? क्यों पहना नहीं था आपने? सब जब लाइफ गार्ड दे रहे थे सब, तब तक टाइम हो चुका था और पानी ऊपर से चला गया। अच्छा, आप जब वो वीडियो में देखा गया तो वीडियो बोट को आके जो स्पीड बोट है वो टक्कर दी गई थी तुम्हारे बोट को, तब तुमने देखा था वो क्या हादसा हुआ था? एक थोड़ा सा स्पेसिफाई करके बताइए। वो स्पीड बोर्ड, हम लोग की बोट इधर सीधे सीधे चल रही थी और वो स्पीड बोर्ड अचानक से टर्न मार के हमारी बोट पे आई और टक्कर मारा जोर से, और जोर से आवाज आई, एकदम जोर से आवाज आई। और फिर हम लोग को लगा कुछ लोग मतलब मर गए, बट हाँ, फिर हम लोग को मालूम पड़ा कि हमारी भी बोट डूबने वाली है और फिर ये हादसा घट गया। और कहा तुम जहाँ पानी में गिरे तब कैसे हुआ, जब बचाने कौन कौन आया, क्या क्या हुआ, जरा विस्तार में बताइएगा थोड़ा। जब मैंने देखा अपनी आंखों से कि ऊपर, तब सारी 6-7 बोट थी बाहर, तब कुछ लोगों के सहारे मैंने उनकी मदद से बोट के ऊपर चढ़ गया। अच्छा, आपको जब ऊपर लाया गया तब आपको क्या क्या पूछा, किसने किसने, मतलब देखा जाए तो जैसे बोट बूढ़ी पानी में गई, टक्कर हुई, उसके बाद जो है क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ? जैसे बोट टक्कर हुई तो सब लोग तो चले गए थे। फिर कुछ मैं तो एकदम आगे चला गया था, सब लोग आगे थे और मैं एकदम पीछे था, मतलब एकदम। आपको किसने बचाया? मैंने सहारा लिया, 2 लोगों का सहारा लेके मैं, उन्होंने लाइफ गार्ड पहना था, उनका सहारा लेके मैं ऊपर चढ़ा, बोट के ऊपर चढ़ा दूसरे। अच्छा, लाइफ बोट जैकेट भी नहीं थे, जितनी सवारी भरी है ना उतने लाइफ बोट जैकेट भी नहीं थे। बराबर है। आज की तारीख में मैं 14 साल से देख रहा हूँ। मेरे हिसाब से कम 100 लोगों की कैपेसिटी रहती है। 100 लोगों की तो कैपेसिटी होती भी नहीं है, 50 की जगह 70-80 लोग ऐसे भरते हैं। मालूम नहीं है, आई डोंट नो हाउ कैन दे कैन। ये तो अच्छा है कि आज ये लोग बच गए सब। नियर बाय था। हम लोग तो गुलाबा में ही रहते हैं। मुंबईतल्या बोट अपघात प्रकरणामध्ये एक नवीन माहिती समोर आली आहे। नीलकमल ही बोट बुधवारी गेटवे ऑफ इंडियाजवळ समुद्रात बुडाली। या अपघातामध्ये 13 जणांचा मृत्यू झालाय। अपघाताचा थरार कॅमेरामध्ये कैद झालेला आहे। दरम्यान या भीषण अपघातानंतर कालपासून या ठिकाणी शोधमोहीम सुरू आहे। सकाळपासूनही शोधमोहिमेला पुन्हा सुरुवात झालेली आहे। काल उशिरा शोधमोहीम थांबवावी लागली, अंधार असल्याकारणाने आज सकाळपासून लगेचच जसाही उजेड दिसायला लागलं, दृश्यमानात आली, उजेड आला, तसं लगेचच सर्च ऑपरेशनला सुरू केलेलं आहे। एक महत्त्वाची बातमी येते आहे। गेटवे ऑफ इंडिया इथल्या बोट दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा वाढू शकतो। या दुर्घटनेमध्ये एका मुलासह 2 जण अद्याप सुद्धा बेपत्ता आहेत। आतापर्यंत 2 चिमुरड्यांसह 13 जणांचा मृत्यू या दुर्घटनेमध्ये झालाय। मृतांमध्ये 4 महिलांचा समावेश असून बेपत्ता 2 प्रवाशांचा शोध सुरू आहे। आतापर्यंत 13 जणांचा मृत्यू झालाय, त्यामध्ये 3 नौदलाचे सैनिक होते, जवान होते आणि 10 नागरिक होते। अजूनही 2 ते 3 जण बेपत्ता आहेत, त्यांचा शोध सुरू आहे। सर्च ऑपरेशन सकाळपासून पुन्हा सुरू झालेलं आहे, त्यामुळे मृतांचा आकडा वाढू शकतो। दुर्दैवी घटना आहे। या बोट दुर्घटनेमध्ये अनेकांनी आपले आप्तजन गमावलेत। असंच एक कुटुंब होतं, ते गेटवे ऑफ इंडिया जवळ फिरण्याकरता आलं होतं। या कुटुंबातील 1 जण अद्यापही बेपत्ता आहे। सर काय सांगाल तुम्ही, कशा प्रकारे, कोणती माहिती जी आहे, तुमचे किती जण परिवारातले मिसिंग आहेत आणि कशा प्रकारे सांगा? एक मेरा छोटा भाई है, वो मिसिंग है। बाकी उनकी वाइफ, उनका लड़का जो तरुण प्रवीण राठौड़ उनके रिलेशन वाले थे, और नीता राठौड़, वो दोनों गांव से आज ही घूमने के लिए आए थे।
वो पांचों मेंबर एक से यहाँ पे घूमने के लिए आए थे, बोट में बैठे, जैसे ही ये हादसा हुआ तो ये पांचों में से 4 मेंबरों को तो अभी हमने रेस्क्यू किया, हॉस्पिटलों से ढूंढ ढूंढ के निकाला। हाँ। अभी एक मेरा जो छोटा भाई है उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो कहाँ पे है क्या है, अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं मिल रही। आपके पास जो मिसिंग है उनका फोटो रहेगा या कुछ है? फोटो है, दिखाइए जब। तो ये फोटो है, ये मेरा छोटा भाई है। और अभी 2 मिनट पहले जो बात हुई वो मेरा इस भी भाई का लड़का है, तरुण नाम है उसका, वो खुद उस बोट में साथ में था। और बाकी को भी हमने रेस्क्यू करके हमारे इधर रिलेशन वालों के पास में रखे हैं, अभी सबको इकट्ठा करके फिर घर भेजेंगे। जो आप अभी आपने जैसे कहा तरुण यहाँ सेंट जॉर्ज में थे और जो आपके रिश्तेदार है वो कौन से हॉस्पिटल में थे और उनकी प्रकृति अभी कैसी है? एकदम स्वस्थ है, जो मिले हैं वो एकदम स्वस्थ है, अभी तक उनकी कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। लेकिन सब अलग अलग हॉस्पिटल में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन कहाँ पे है क्या है। ये कोई JNPT में तो कोई कहाँ पे है, ऐसा करके हमने सबको इकट्ठा किया है। 4 जन को इकट्ठा किया, अभी एक भाई का ही पता नहीं चल रहा है। नक्कीच तर हे होते राठीजी यांनी सांगितलं की यांचा भाऊ जे आहे मिसिंग झालेला आहे, बाकीचे जे परिवारातले आहेत ते परिवारातले मिळालेले आहेत. अपघात झालेल्या बोटीतील प्रवाशानं नेमकं काय सांगितलं ते सुद्धा ऐकूयात. तिकीट घेतली. आम्ही 8 जण होतो आमची फॅमिली मधले आणि 8 जण असल्यावरती आमची 3 वाजताची तिकीट होती, सॉरी ट्रेन बोट होती. तर आम्ही 3 वाजता बसलेलो, तर 40-50 मिनिट आम्ही बोटीमध्येच होतो. त्यानंतर मग एक व्हाईट कलरची बोट आली आणि ती खूप फास्ट आलेली आणि आमच्या बोटीला जाऊन भिडल्यानंतर आम्हाला धक्का बसला, तर आम्ही पडलो तिथल्या तिथेच बोटमध्ये. आम्हाला असं वाटलं नॉर्मल आहे आणि मग आम्ही बघितलं तर त्या बोटीमधले लोक आहे ना, एक आमच्या बोटवर पडलेला, तो 90% गेलेला आणि एक तिथेच लटकला त्या बोटला, म्हणजे त्या बोटमधला 90% तो पण गेला. आणि आम्ही थोड्या वेळ आमची बोट छान म्हणजे चांगली चालत होती. 5 मिनिट झाले मग आम्हाला ओरडायला लागली की यार म्हणजे जॅकेट पेन. तर माझा भाऊ माझ्या साईडलाच होता, तर त्याने जॅकेट काढले, सगळ्यांना दिले घाला करून. ज्यांच्यापर्यंत पोहोचले त्यांच्यापर्यंत म्हणजे त्यांनी घातले आणि आम्ही पण घातले. मग तशी थोड्या वेळाने बोट अशी अर्धी बुडत अशी आडवी पडली. तर मग काही लोक त्या बोटीखाली फसले आणि काही लोक वाहत चालले गेले. प्रेग्नेंट वगैरे होते खूप सारे आणि बच्चे लोक पण होते, ते पण वाहत गेलेले. आणि आम्ही, आमच्याकडे छोटा बाळ होता आणि माझी सासूबाई आणि मी, माझ्या आई, माझे भाऊ हे प्रोग्राम करिता आलेले होते. तर मी बोलली चला आम्हाला फिरायला घेऊन गेलेलो, एलिफंटाला जायचं ते. तर असा प्रकार घडलेला. नाशिकमधून मुंबईत बाळाचा उपचार करता आलेले अहिरे कुटुंबीय यांनी दुपारच्या मोकळ्या वेळेत एलिफंटा लेणी फिरण्याचा प्लॅन केला. तोच त्यांचा आयुष्याचा अखेर ठरला. अचानक नौदलाच्या स्पीड बोटीच्या धडकेनं झालेल्या अपघातात 3घांचा मृत्यू झालाय. या अपघातामध्ये राकेश अहिरे यांच्यासह पत्नी हर्षदा आणि बाळ या 3घांचाही मृत्यू झालाय. नाशिकच्या पिंपळगाव इथून हे दाम्पत्य अंधेरीतील रुग्णालयात बाळाच्या उपचाराकरता आलं होतं. या घटनेनं अहिरे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळलाय.